रविवार का दिन था और मैं सवेरे निकल पड़ा अपने प्रभु के चरणों में माथा टेकने। भोलेनाथ का मंदिर थोड़ी दूर पे था। रास्ते में एक मार्केट पड़ती है, तो मार्केट में मैंने कुछ एक लोगों को देखा इकट्ठे हुए। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे को समझा रहा था कि आज जब रविवार हमने ये नियम रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान नहीं खोलेगा, तो आपने दुकान क्यों खोली। तो जिस व्यक्ति को कहा जा रहा था उस व्यक्ति ने कहा कि आज मैं फ्री था तो मैं थोड़ी देर के लिए दुकान पे आया था। तो मुझे ऐसे लगा कि जो व्यक्ति उसे समझा रहा था वो प्रधान था मार्केट का। तो मार्केट के प्रधान ने उस व्यक्ति को बोला कि पिछली बार भी आपको छोड़ा गया था, तो इस बार आपने अगेन ये गलती क्यों दोहराई। तो बड़ी लंबी चौड़ी वार्तालाप चली और उसमें से कुछ एक शब्द मैंने सुने। एक शब्द उसमें से ये था कि हम क्या पागल हैं, आपको जब ऑलरेडी बोला गया है कि आपने दुकानें बंद रखनी है तो आप दुकान क्यों खोल रहे थे, बाकियों ने क्यों नहीं खोली। जब एक नियम बनाया हुआ है तो वो नियम सबके लिए मान्य है। अच्छा, वो मैंने बातचीत सुनी और मैं चला गया अपने प्रभु के मंदिर में। तो वहाँ बैठा और जैसे मैंने आंखें बंद की तो ध्यान चला हुआ था कि अगले दिन सोमवार है, 4-5 मैंने काम करने हैं, बैंक जाना है, एक मित्र को मिलना है, कुछ छोटे मोटे और घर के काम करने हैं। तो वही बात मुझे याद आई प्रधान वाली कि भगवान क्या पागल है। मैं मंदिर में बैठा था और मेरा ध्यान कामों में लगा हुआ था, जबकि अगर मैं मंदिर में जा रहा हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति होना चाहिए, मन की शांति होना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, करते क्या है, इधर उधर की बातें करेंगे, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, बुराइयां करने लग पड़ेंगे। तो इन कामों को हमें त्याग देना चाहिए। जो नियम बना है मंदिर में, नियम क्या बना है कि आपने एकाग्र होना है प्रभु के प्रति। अगर आप एकाग्र होंगे तो आपकी आदत हर काम में एकाग्र होने की हो जाएगी। मंत्र में, प्रभु की भक्ति में जब एकाग्रता आपको प्राप्त होती है तो आप दिनचर्या में भी एकाग्र होकर काम करते हो। और एकाग्र होकर अगर आप काम करेंगे तो उसमें निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और हम क्या करते हैं, जब हम अपने काम में लग जाते हैं तो हमें याद आता है कि मंदिर नहीं गए। तो ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं हम, पर मुझे वो बार बार उसकी व्यक्ति की बात याद आती है प्रधान की कि हम क्या पागल हैं। फिर मुझे ख्याल आता है कि प्रभु हमें कितना माफ़ करते रहते हैं। हम तरह तरह की गलत हरकतें करते रहते हैं, प्रभु फिर भी हमें माफ़ कर देते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि नियमों का ठीक से पालन करना चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें मनुष्य के बनाए हुए, जो हमने आपस में समाज में जो नियम बनाए हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। छोटे छोटे नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? सुबेरे जल्दी उठिए, उठ के टॉयलेट बाथरूम जाके प्रभु का स्मरण कीजिए, थोड़ी देर के लिए सही योगाभ्यास कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। और हर वो नियम जो, अगर आप नौकरी करते हैं तो जो कंपनी के नियम हैं उन नियमों का पूर्णतः पालन कीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो हर काम टाइम से ठीक तरीके से कीजिए। अगर आप एक मित्र हैं तो मित्रता के साथ जो एक नियम होते हैं, प्रेम, विश्वास, उसको बना के रखिए। अगर आप एक पति हैं तो आपको पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए और गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों में बंध के ही रहना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के नियमों में आपको बंध के रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जितने भी नियम हैं, अगर उस नियमों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। जो आज तक हो चुका उसको छोड़िए, आगे के लिए प्लान कीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई नियम ना टूटे। अब दिक्कत कहाँ आती है कि हम अपने मन के आगे हार जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन को वश करने का एक उपाय बताया था। वो उपाय क्या था? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है कि जो हम नियमित रूप से कर रहे हैं, सबसे पहले मंत्र जप जरूर कीजिए,
चाहे थोड़ी देर के लिए कीजिए। जिस भी मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा है उसको कम से कम 15 मिनट तो अवश्य करिए। और अभ्यास के साथ वैराग्य को लेके आइए। वैराग्य क्या है? जैसे ये संसार नश्वर है, सभी को पता है। हर रोज अपने मन को समझाइए, बार बार स्मरण करवाइए कि ये संसार नश्वर है और हमने एक दिन मर जाना है। मरने से पहले जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। इस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त करके भगवान के आगे जाएंगे तो भगवान हमें शाबाश देगा कि ये व्यक्ति ने पूर्ण नियमों का पालन किया, जिंदगी को एंजॉय किया। नियमों का पालन करने का मतलब ये नहीं कि आप यंत्रवत सुबह से शाम तक टू डू लिस्ट बनाएं और उस पर फोकस करें। नियमों का मतलब है कि आप ऐसे नियम बनाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएं। मनुष्य जीवन का जो सबसे पहला लक्ष्य है वो है प्रभु की प्राप्ति। प्रभु की प्राप्ति करने के लिए हमारा तन स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए और धन के रूप में हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए। तो आज से ही उठिए और अपने आप में विश्वास जगाइए और नियमों का पालन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपके साथ हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है। अभी कमेंट में लिखिए कि आप कौन सा रूल, बड़े सालों से ऐसा कोई रूल हो जो आप पालन करना चाहते हैं और आज तक पालन नहीं कर पाए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।